बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। पेज नंबर 37 पे यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैनी चेंजेस अकर इन फ्लावर्स। यानी फर्स्ट स्टेप था इसमें पोलिनेशन, सेकंड स्टेप हमने देखा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास फ्लावर में बहुत सी चेंजेस आती हैं। अब हम वो देखते हैं कि वो चेंजेस क्या हैं। द ओवरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट, ripened ovary and the other parts of the flower, sepal, petals and stamen fall off। अब हमने देखा था कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला पार्ट यानी जो ग्रीन लीव्स हैं उन्हें हमने कहा था सेपल। कलरफुल जो लीव्स हैं वो हैं पेटल्स। पेटल्स के इनसाइड ये आपको नज़र आ रहे हैं स्टेमन। स्टेमन के इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हमने कहा था कार्पल। और कार्पल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब यहाँ पे बात हो रही है ओवरी। जब ओवरी जो है वो ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद ये किस चीज़ में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। यानी ओवरी ग्रो होने के बाद फ्रूट में चेंज हो जाएगी। और हमारे पास जो फ्लावर के बाकी पार्ट्स हैं जैसे सेपल, पेटल्स और स्टेमन, ये क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द ओव्यूल डिवेलप्स इनटू सीड। ओवरी के अंदर ये जो आप लोगों को ओव्यूल नज़र आ रहा है, इस ओव्यूल का क्या बनेगा, सीड। सीड यानी जिसे हम कहते हैं बीज। वंस द एम्ब्रियो इज़ फॉर्म्ड, अब हमारे पास ये सीड में क्या प्रोड्यूस होगा, एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो बन जाता है, द सेल ऑफ द एम्ब्रियो विल स्टार्ट टू ग्रो इन नॉर्मल मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। आफ्टर द एम्ब्रियो ग्रोस बियॉन्ड इट्स 2 स्टेज, एम्ब्रियो जो है ग्रो करना शुरू करता है और जब इसकी 2 स्टेजेस हो जाती हैं तो हम एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, देन ज़ाइगोट। देन एम्ब्रियो इज़ कॉल्ड ज़ाइगोट। एज द ज़ाइगोट स्टार्ट्स टू ग्रो, और जैसे ही हमारे पास ये जो ज़ाइगोट है वो ग्रो करना शुरू करता है, ओवरी वॉल बिगन डिवेलपिंग इनटू फ्रूट एंड ओवल विल ग्रो टू फॉर्म सीड। अब यहाँ पे ओवरी जो है वो फ्रूट में जो है वो चेंज हो जाएगी और हमारे पास जो ओव्यूल्स हैं उसके क्या बनेंगे, सीड्स। द सीड कंटेन्स एंड एम्ब्रियो। अब सीड के अंदर क्या है, हमारे पास एक एम्ब्रियो है, एक न्यू प्लांट है यानी न्यू बेबी प्लांट है जिससे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है। इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब सीड कोट के अंदर यानी एम्ब्रियो जो न्यू प्लांट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए क्या है हमारे पास, सीड में सीड कोट है। और ये सीड कोट उस एम्ब्रियो की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, हिफाजत करता है। The seed will free to be released from the parent plant. It will be able to grow into a new plant and hence continue to reproductive cycle again. अब ये सीड जो है अपने पेरेंट प्लांट से जैसे ही सेपरेट होता है तो हम इसे जो है ज़मीन के अंदर बोते हैं और इससे न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरह हमारे पास रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो चलता रहता है। अब एक दफ़ा दोबारा देख लें, हमारे पास सेपल, पेटल और स्टेमन जो हैं ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है और ओव्यूल जो हैं उसके बनते हैं सीड। अब यहाँ पे एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो की 2 स्टेजेस ग्रोथ हो जाती है देन हम इसे कहते हैं ज़ाइगोट। और एम्ब्रियो हमारे पास क्या है, एक न्यू बेबी प्लांट है जिससे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है। और इस एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए क्या है हमारे पास, सीड कोट जो कि उसकी हिफाजत करता है। और जैसे ही ये सीड बन जाते हैं तो अपने पेरेंट प्लांट से अलहदा होते हैं और न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरह रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो चलता रहता है।